थैंक यू। खबर तहकीकात के तमाम दोस्तों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और बुलंदशहर के लिए मैं यही कहूँगा कि बुलंदशहर का इकबाल नाम ही की तरह हमेशा बुलंद रहे। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनको अक्सर आपने टीवी पर देखा होगा, जिनकी कॉमेडी को देखकर आपने खुद को यकीनन आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाए होंगे। हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल की, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका खबर तहकीकात में। थैंक यू। खबर तहकीकात के तमाम दोस्तों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। और बुलंदशहर के लिए मैं यही कहूँगा कि बुलंदशहर का इकबाल नाम ही की तरह हमेशा बुलंद रहे। सर, सबसे पहले मैं आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहूँगी। जी, बहुत बढ़िया। पारिवारिक हम लोग किसान परिवार से रहे, फिर पिताजी को रेलवे में नौकरी मिल गई, ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई शुरू हुई बचपन से। फिर हम लोगों ने स्कूल में जाना शुरू किया। बचपन से ही गाने बजाने का, फिल्में देखने का शौक़ था। वो बढ़ता चला गया, तो उसको और डेवलप करते चले गए। अपने आप को अकेले ही आर्टिस्ट समझने लगा। फिल्में गुरु थी, पोस्टर देखकर खुश होता था और डांस करता था, गाने गाता था। छोटे मोटे अवार्ड भी मिलते थे, लेकिन परिवार वाले चिंतित थे कि क्या होगा। और फिर मैं इस तरह से अपनी कला को आगे बढ़ाता गया और एक पूरा परिवार खिलाफ होते हुए भी मैंने इसके आगे कदम बढ़ाया, क्योंकि परिवार चिंतित था भविष्य को लेकर और मैं अपने आर्ट को लेकर काफ़ी सीरियस था। सीरियस से ज़्यादा कहना चाहूँगा कि ख्वाबों की दुनिया में रहता था, जो आज परमात्मा की कृपा से पूरा हुआ है, आप सब दोस्तों की दुआ से। सर, आज आप इतने बड़े मुकाम पर हैं, देश से लेकर विदेश तक के लोग आपको जानते हैं। यहाँ तक का सफ़र आप किस तरह से देखते हैं अब तक का? बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे दोस्तों का साथ रहा। 1995 में बॉम्बे आया, यहाँ पर चाय की दुकान से शुरुआत की, फटका बॉय। फिर धीरे धीरे लोग मिलते गए, दोस्त मिलते गए। रतन नूरा मिले, होटल के रेस्टोरेंट में काम करता था, घर के किसी फैमिली में सारे काम करता था। फैमिली का काम, जैसे घर का काम होता है, डोमेस्टिक हेल्पर, घरेलू काम और छोटे मोटे सारे काम किए, एक्सपीरियंस मिले। लेकिन लोग अच्छे मिलते चले गए। हमारे गुरु जिमी मोजेस मिले, जॉनी लीवर साहब मिले, वीर कृष्णा जी मिले और मोहम्मद मोरानीज़ मिले। सोनू निगम साहब का पूरा परिवार मिला, रॉकी मिले और इस तरह से टूर शोज़ का सिलसिला शुरू हुआ। आकाश जैन मिले, धमाल नंबर 1 डीडी मेट्रो पे आया और फाइनली लाफ्टर चैलेंज 2005 में। सिर्फ कॉमेडियन बनने का ही ख्याल मन में कैसा आया? मेरे मन में तो मैं एक्टर बनना चाहता था, लेकिन बचपन से एक्टर का मार्गदर्शन जो है मेरी नज़र में ये था कि मैं शायद एक्टर की नकल करूँगा तो मुझे लोग एक्टर मानेंगे। तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं वो एक कला जो है, मिमिक्री की कला मेरे अंदर आती गई, जिसे मैं एक्टिंग समझता था। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, वो एक अलग कला है, मिमिक्री की कला है, जिसे लोग अलग तरह से पसंद करते, एंजॉय करते, उस पर हंसते हैं। उसमें अगर आपने कुछ और अच्छी बातें करी तो लोग खुशी मिलती है। तो फिर मैंने उस चीज़ को और डेवलप किया। गुरुओं को देखा, जॉनी लीवर साहब, उमर शेख साहब, के नायकर साहब और तमाम बड़े दोस्तों को देखा, कलाकारों को देखा और करते करते मुझे इसमें इंटरेस्ट आता गया। फिर बॉम्बे में जब आया, नागपुर में ओपी सिंह ऑर्केस्ट्रा, हिंगन घाट में टोनी लेटर ऑर्केस्ट्रा, बॉम्बे में आया तो सेवन कलर, शो टाइम, बाबला, मिलन सिंह कलाकार, ये सारे ऑर्केस्ट्रा। और करते करते फिर मोरानी के साथ में वर्ल्ड टूर, प्लेबैक सिंगर के साथ में विदेश के टूर करता चला गया और 2005 में फिर लाफ्टर चैलेंज आया। सर, सोशल मीडिया पर आजकल यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर बहुत सारे कॉमेडियन हैं, अलग अलग तरह की कॉमेडी करते हैं। आप उनको किस नज़र में देखते हैं? मैं तो कहता हूँ कि किसी भी प्लेटफॉर्म का कोई भी काम बुरा नहीं होता, अच्छा है, अच्छा ही करना चाहिए। लेकिन बस यही चीज़ है कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर और नियत, दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर और नियत, ये सब साफ रख के ही आपको दर्शकों के सामने जाना चाहिए। प्लेटफॉर्म चाहे कोई भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी प्लेटफॉर्म छोटा बड़ा नहीं होता, आपका काम छोटा होता है या बड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि छोटे प्लेटफॉर्म पर भी बड़ा काम कीजिए और बड़े प्लेटफॉर्म पर भी आपको तो बड़ा काम करना ही है। तो अच्छा है कि कोई अच्छा काम करेगा, तो मैं चाहता हूँ कि लाफ्टर चैलेंज से पहले का जो संघर्ष था सर, मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी। वो 10 साल का संघर्ष था, जिसमें फुटपाथ से शुरुआत हुई, चाय की दुकान से शुरुआत हुई। फिर धीरे धीरे मैंने जैसे कहा कि मैं घर में काम करता था, चाय की दुकान में काम करता था, गांव में भी डबल रोटी बेचता था, ब्रेड बेचता था,
कड़िया का काम करता था। तो मुझे लगता कि मुझे सारे ही काम किए। और जब चाय की दुकान पर मैं काम करता था तो चाय की दुकान पर जितने ग्राहक आते थे वो कहीं ना कहीं वो मेरे गुरु बने, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। कभी सिंधी आता था, कभी मारवाड़ी आता था, कभी यूपी के भैया जी आते थे, कभी बिहारी भाई आते थे, कभी बंगाली आते थे, कभी टपोरी आते थे, कभी शराबी आते थे, कभी छक्का, कभी कोई ऐसा बंदा आता था जिससे जिसके दो जिनको देख कर मुझे कुछ सीखने मिलता था और दोस्तों का सपोर्ट मिलता था। तो यही संघर्ष मेरा आगे दिन ब दिन बढ़ता चला गया और सपोर्ट मिलता चला गया, और जिसकी वजह से मैं कुछ सीख पाया, कुछ कर पाया। तो इसमें तमाम दोस्तों का साथ है। मतलब मैं समझता हूँ कि उस फुटपाथ का भी साथ है, उस दोस्तों का भी साथ है, हमारे साथी कलाकार का भी साथ है, हमारे सीनियर कलाकार का भी साथ है, हमारे नए कलाकार का, सबका साथ है। सर जैसे आपने बताया आप एक चाय की टपरी पर काम करते थे, एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गए, एक चाय बेचने वाला लाफ्टर चैलेंज मतलब चैंपियन बन गई। तो सर आप समाज को चाय के गुण के बारे में बताइए। चाय तो वैसे भी गुड मॉर्निंग होती है, और गुड मॉर्निंग का मतलब होता है सवेरा। जी। तो अगर आप अपने जीवन में सवेरा चाहते हो तो मुझे लगता है कि ये तो मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन शायद इत्तेफाक ये है कि हम लोग चाय से जुड़े हैं, इसलिए हमारे जीवन का सवेरा जो है हुआ। फर्क है कि मेरा जीवन में सवेरा हो तो एम हुआ, और उनके जीवन में सवेरा हो तो वो पीएम हो गया। आपका पढ़ाई में दिल नहीं लगता था, बिल्कुल सही। तो सर स्टूडेंट्स को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपको देखकर अपना आदर्श मानते हैं, आपको समझते हैं? देखिए, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था, उसके पीछे दो चार कारण ये भी थे कि परिस्थिति नहीं थी, किताबें नहीं थी, जी। हालात नहीं थे, ऐसा बैकग्राउंड नहीं था, आजू बाजू में कोई पढ़ाई लिखाई वाले थे नहीं। तो ऐसा एक तरफा काम उस बचपन में नहीं हो पाया। लेकिन मैं बाकी कलाकार से कहूँगा कि अगर आपको आपको एज अ कलाकार भी अगर अपना करियर बनाना है या पत्रकार बनना है, कोई भी कुछ चीज़ बननी है, पहले अपनी एजुकेशन पूरी कीजिए। अगर आपके पास में सुविधा है तो माता पिता अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो पहले एजुकेशन पूरा कीजिए, फिर कोई क्षेत्र चुनिए जो आपका फेवरेट है, उसमें आगे, क्योंकि आपका एजुकेशन बहुत सपोर्ट करेगा। सर रतन नूरा का किरदार आप शुरू से निभाते हैं जो काफ़ी फेमस भी है, उसकी कोई खास वजह? रतन नूरा का जो कैरेक्टर है वो शराबी कैरेक्टर था, अब तो दुनिया में नहीं है। जब वो मुझे मिले तो शराब पी के टाइट आते थे वो, और जिस तरह से मैं उनका अंदाज़ करता हूँ वैसे करते थे, दोस्तों को सुनाता तो लोग पसंद करते थे। उसके बाद वो मेरी पहचान बनते चले गए। लाफ्टर में जब मैंने किया तब तक तो ज़िंदा नहीं थे वो, लेकिन शायद ऊपर वाले से उन्होंने दुआ की होगी कि इसको, ये बहुत स्ट्रगल कर रहा है, इसको मेरे हिस्से की खुशियाँ दे दो, मेरा नाम ही दे दो। भावनाओं को समझे, ये डायलॉग आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस था सर, तो इसका आइडिया आपको कैसे आया? एकाएक आ गया जब वो रतन नूरा का ही झलक था ये, वो हमेशा कहते थे कि भावनाओं को समझो, तो मैं उनसे सुनता था और लोगों को सुनाता था। लेकिन वो ऐसा चिपक गया लाफ्टर चैलेंज में कि वो मेरी पहचान बन गया। उस पर मैंने फिल्म भी बनाई, भावनाओं को समझो। 52 स्टैंड अप कॉमेडियन उसमें रहे हैं। तो सर अब आप ऐसी फिल्म क्यों नहीं बनाते क्योंकि उसमें आपको नेशनल अवार्ड भी मिला था? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था उसमें। 52 स्टैंड अप कॉमेडियन थे। अब फिल्म आ रही है, हमारी चौथी फिल्म आ रही है, लॉकडाउन टू अनलॉक। क्योंकि हम लोग कॉमेडियन होने के नाते हालत हाजरा पे ज़्यादा काम करते हैं, जो करंट टॉपिक है उस पर ज़्यादा काम करते हैं। तो पिछले साल कोरोना काल ने हमें जो जो सदमे दिए, तकलीफ़ें दी, उसके बेस से ये कहानी है लॉकडाउन टू अनलॉक, जिसमें मैं हूँ, मास्टर गणेश आचार्य जी हैं, विजय पाटकर जी है, एहसान कुरैशी है, आशुतोष कौशिक जो बिग बॉस के 2 के विनर वो है, भाभी जी घर पे के टिल्लू है, और भी कलाकार है। सर शुरुआत में जब आपने कॉमेडियन में आने का सोचा तो आपके परिवार ने इस चीज़ को किस नज़र से देखा था, कितना सपोर्ट आपको मिला था? देखिए, परिवार का रिएक्शन जो था वो अपनी जगह पे सही था, क्योंकि हमारे गांव में, छोटे से गांव में, कोई कलाकार बनना चाहे या कोई फिल्मी कलाकार, खासकर बॉम्बे जाना चाहे, तो लोग समझते थे कि ये इम्पॉसिबल बात है, क्योंकि छोटे से गांव से वो बड़े शहर में कैसे जाएगा, क्या रहेगा। ये कहीं ना कहीं अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कहीं ना कहीं अपने करियर के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो वो हमेशा इस बात से दुखी रहते थे, नाराज़ रहते थे। लेकिन उसके पीछे भी उनका प्यार था, उनके पीछे भी वो एक चिंता थी कि क्या होगा इसका। तो मैंने रिस्क लिया, मैंने माता पिता का आशीर्वाद लिया और बॉम्बे आ गया 1995 में। तो मुझे लगता है कि उन्हीं का आशीर्वाद है, गुरुओं का आशीर्वाद है, इसकी वजह से मैं आज कुछ कर पा रहा हूँ। सर एक छोटे से कस्बे से निकल कर आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, और जो छोटे छोटे शहरों के जो युवा हैं, कस्बे के युवा हैं, वो आपको देखकर अपना आदर्श मानते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे जो इसी लाइन में आना चाहते हैं, आपको देखकर आपको अपना आदर्श समझ के? देखिए क्या है, मैंने कहा ना 10 साल का मेरा स्ट्रगल रहा। जी। मैं समझता हूँ कि संघर्ष, स्ट्रगल जो है उससे आप संघर्ष कहिए, उसे आप अपना एक डे बाय डे आगे बढ़ने की प्रोसेस कहिए। एक टाइम तो लगता ही है, लेकिन जैसे कि आज का समय ऐसा नहीं है। आज के समय में आपके पास में सोशल मीडिया जैसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है,
आप अपने कला को, जैसे छोटे छोटे गांव में मैंने देखा कई सारे कलाकार बहुत अच्छा अच्छा परफॉर्म करते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं और उन्हें पसंद किया जाता है। फिर उन्हें बॉम्बे में किसी शो में बुलाया जाता है, वहाँ पर वो अपना और लोहा मनवाते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आज आपको बॉम्बे का ही प्लेटफॉर्म, ट्रेन का प्लेटफॉर्म पकड़ने की ज़रूरत है। अब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे भी आप हो सकते हैं, जैसे रानू मंडल है, जी जी। डब्बू अंकल है, ये सब अपने काम से और इससे ही आए थे। सर, बुलंदशहर से आपका एक खास लगाव रहा है, आप आते रहे हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, एक तो यूपी मतलब अप, यूपी अप, ऊपर से बुलंदशहर। तो मैं इन सब बुलंदशहर के सारे हमारे भाई बहनों को मैं हमेशा ऊपर देखता हूँ, और ऊपर के लोग, ऊंचे लोग ने मुझे बुलाया, तो मैं समझता हूँ कि आज मेरा भी जीवन सार्थक हो गया कि मैं अपने आप को ये समझ सकता हूँ कि बुलंदशहर के लोग ऊंचे हैं, तो उनकी पसंद भी मैं समझता हूँ कि ऊंची ही है, तो उसमें मुझे उन्होंने पसंद रखा। ये ऊंची लोग ऊंची पसंद वाला मामला आज मुझे अच्छा लग रहा है, और साथ साथ में बुलंदशहर के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे ऐसा लगता है कि बुलंदशहर सतरंगी है, अतरंगी है, यहाँ पर हर टाइप का रंग है, कलर है। यहाँ पे पॉलिटिक्स में भी सब लोग आगे हैं, स्पोर्ट्स में भी सब लोग आगे, पत्रकारिता में सब लोग आगे, कलाकारी में सब लोग आगे, बिजनेस में सब लोग आगे, पढ़ाई में सब लोग। तो बुलंदशहर की बुलंद तस्वीर, हमारा बुलंदशहर, सबसे प्यारा बुलंदशहर। सर, हमारे दर्शकों को आप अपने पसंदीदा जो आपका किरदार है उसमें से सर 2 लाइन ज़रूर सुनाइए। देखो, कोरोना के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर लड़का साथ में होता, बैठा हुआ, तो हम कहते सोशल डिस्टेंसिंग रखो बे। लेकिन लड़की है तो इसको हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग के कहे तो मन में फिर हमारा मन हमको कचोटेगा, कहेगा ये तो तूने सोशल डिस्टेंसिंग की है, अपना शोषण कर दिया है। इतनी सुंदर लड़की बाजू में बैठी है, तुम्हारे मन में कड़की चल रही है। तो कोरोना के लिए मैं यही कहूँगा कि कोरोना बहन, अब तुम चली जाओ, अपना मुंह काला करो। हमने बहुत तुम पे खर्चा किया, बहुत तुम पे चर्चा किया, बहुत तुम पे पर्चा किया। अब तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारा मुंह तोड़ देंगे कहीं दिख गई तो। कोरोना, हमको और परेशान करो ना। लव यू। और लॉकडाउन टू अनलॉक में जो गाना है वो इसी पर आधारित है। बहुत हो चुका दुनिया में तेरा रोना धोना, चाइनीस वायरस ने एम्प्टी कर दिया कोना कोना। गो कोरोना, गो बैक कोरोना। और भी ज़्यादा कॉमेडी देखनी है तो सुनील पाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सुनील पाल ऑफिशियल पे आपको नए नए मसाले मिलते रहेंगे। तो आप सब जियो हज़ारों साल, रहो हमेशा खुशहाल। कोरोना 1 और कोरोना 2 से रखना खुद को संभाल, क्योंकि आप हो भारत के लाल। यही तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। लव यू ऑल। मेरठ लाइफलाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी व बच्चों के इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। मरीजों को लाने वे ले जाने के लिए 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा। हमारा पता है मुस्लिम इंटर कॉलेज, लल्ला बाबू रोड, बुलंदशहर। बिरला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, व डायलिसिस, डिलीवरी की सुविधा, जहर व एक्सीडेंटल मरीजों की सुविधा, मरीजों को लाने व ले जाने के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा। हमारा पता है मोहन कुटी, मामन रोड, बुलंदशहर। दिल्ली का स्वाद अब बुलंदशहर में। दिल्ली की स्पेशल मसालेदार चिकन बिरयानी, स्पेशल चिकन काली मिर्च, स्पेशल मटन नहारी, स्पेशल चिकन तंदूरी और चिकन टिक्का। हमारा पता है अब्दुल्ला हॉस्पिटल के निकट भूड़ में। ईट एंजॉय।